CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन ने एक बार फिर से कर्मचारियों के हकूक को लेकर हुंकार भरी। यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन ने चंडीगढ़ प्रशासन के तहत 18 से 20 हजार आउटसोर्सिंग एवं डीसी रेट वर्करों के वर्ष 2023-24 के लिए बढ़ाए जाने वाले डीसी रेट में 21% की बढ़ोतरी की मांग करते हुए डीसी ऑफिस के निकट जोरदार प्रदर्शन किया। फेडरेशन ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो इस बार डीसी कार्यालय के मुख्य द्वार पर ही धरना प्रदर्शन और आंदोलन का दौर चलेगा। साथ ही फेडरेशन ने साफ कर दिया कि सेक्टर 18 स्कूल की टीचर मेधावी को न्याय दिलवाने के लिए अगली लड़ाई जोरदार तरीके से लड़ी जाएगी। अब सुनते हैं यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा, महासचिव सुखवीर सिंह और हरवंश सिंह को। जी मिश्रा जी। बिल्कुल सर, आज हम 3 तारीख को प्रदर्शन रखे हुए थे। हमारे जो 18 से 20 हज़ार कर्मचारी चंडीगढ़ में कार्यरत हैं, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम, जिनका एक साल में उम्मीद होता है कि डीसी रेट हमारा बढ़ेगा, लेकिन लॉकडाउन से लेके आज तक वो ज़िंदगी कुर्बान अपने बच्चों की जान जोखिम में डालकर काम करते आए हैं बहुत ईमानदारी से। और कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें 80% जो रेशो है वो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों का है। और आज चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा तादाद में चंडीगढ़ में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम काम कर रहे हैं। उसका हमने आज ज्ञापन देना था अपने डीसी साहब को, लेकिन संयोगवश डीसी साहब मीटिंग में थे इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन हमारे एडीसी साहब अमित कुमार जी ने विज्ञापन लिया है और उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन उनके एटीट्यूड से ये लगता है कि 21% तो छोड़ो, शायद लगता है 10% भी ना दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो अधिकारी हैं चंडीगढ़ में, इन कर्मचारियों का दुख दर्द समझना चाहिए और किसी भी कर्मचारी को जो 21% है वो हमारा जो मांग है वो 21% दें, ताकि इन गरीब कर्मचारियों को जो पेमेंट है ये बढ़े और उस स्तर पे बढ़े ताकि इनका परिवार का गुजर बसर, इनके बच्चों का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा प्रॉपर हो सके। इसी उम्मीद में हमने आज ज्ञापन दिया है और उम्मीद करता हूं कि डीसी साहब के पास वो लेटर जाएगा और डीसी साहब ये कर्मचारियों की जो समस्याएं हों देखते हुए 21% डीसी जल्दी लागू करेंगे। और उसमें हमने एक लाइन लिखा हुआ है, सेम वर्क सेम पे, इक्वल वर्क इक्वल पे, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जो आज तक लागू नहीं हुआ। अगर ये लागू कर दिया जाए तो हमें लगता है कि डीसी रेट की ज़रूरत ना पड़े। जितने रेगुलर मुलाजिमों को अगर पेमेंट मिलती है, अगर उतनी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों को मिलने लग जाए तो शायद जैसे रेगुलर मुलाजिम आज अपने बच्चों को पालन पोषण करते हुए प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, वैसे हमारे भी ये कर्मचारी स्कूल में तो ज़रूर कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूल में, लेकिन उनके परिवार का गुजर बसर अच्छे ढंग से हो सकता है। इसलिए इक्वल पे के लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया है। उम्मीद करता हूं कि ये जल्दी लागू हो जाए, क्योंकि अप्रैल में लागू होना था, मई आ चुका है। अगर ये मई में जल्दी लागू नहीं किया गया और 21% नहीं लागू किया गया, कम दिया गया, तो हो सकता है कि हमें इससे भी बड़ा प्रदर्शन करना पड़े, हमें रोड पर उतरना पड़े, हो सकता है हमें हड़ताल करना पड़े। लेकिन मुझे उम्मीद है चंडीगढ़ प्रशासन पे, अपने एडवाइज़र साहब पे और अपने डीसी साहब पे कि डीसी रेट वो जल्दी 21% लागू करेंगे, ताकि इन परिवार के, इन जो 18 से 20 हज़ार कर्मचारी चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं, उनके परिवार में खुशियां आए और वो अपने सुचारू रूप से और मेहनत से जैसे काम करते आए हैं वैसे करते रहेंगे। तो ये थे रंजीत मिश्रा। अब हम बात करेंगे फेडरेशन के महासचिव सुखवीर सिंह से। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अधिकारी बैठे हैं कुर्सियों पे, ये यहाँ पे अफसर नहीं है, ये इस चंडीगढ़ की जनता के नौकर हैं। उनका काम करने के लिए इन कुर्सियों पे बैठाया सरकार ने। और ज्ञापन की बात रही है सर, ज्ञापन केवल यूनियन ही नहीं दे सकती, ज्ञापन चंडीगढ़ का हर एक जो यहाँ का नुमाइंदा है, यहाँ का जो रहने वाला जो यहाँ की जनता है, उनमें से कोई भी आगे अपनी मांग दे सकता है इन अधिकारियों को। तो ये जो आज एडीसी साहब ने हमें एक तर्क दिया है कि पिछले 10 दिन से यहाँ पे 10-12 यूनियन के ज्ञापन आ गए हैं हमें, तो ये तो तर्क देखो बहुत गलत है सर, क्योंकि वो अधिकारी हैं, उनका काम है ये, जनता अपने दुख दर्द उनको देगी, वो चाहे एक हो, चाहे यूनियन हो, चाहे फेडरेशन हो, वो उसमें उनका तर्क हमें गलत लगा। और दूसरा सर, जो यहाँ पे जैसे कि आप पहले हमें सुनने आते कि ट्रेड यूनियन माफिया चल रहा है चंडीगढ़ में, तो आज कहीं ना कहीं लगा भी है हमें
आज जो अधिकारियों की बातों से लगा है कि ये माफिया ने ट्रेड यूनियन जो कहते हैं कि ट्रेड यूनियन माफिया चल रहा है, उन्होंने माफिया खुद ही राज बना रखा है। असली भीड़ तो ये बैठी है, असली जनता, असली वर्करों का दुख दर्द ये बैठा है। ये पूछ के देखो, क्योंकि 5 बंदे इकट्ठे होके बोल देते हैं कि पूरी चंडीगढ़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पूरे चंडीगढ़ के आउटसोर्स वर्करों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन पीछे कोई वर्कर नहीं उनके। तो कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन माफिया है वो खुद है। और दूसरा सर, आज अधिकारियों का जो रवैया हमें देखने को मिला ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि ये वो जमात है जिसने चंडीगढ़ को बनाया है, चंडीगढ़ को संभाला है। अगर ये जमात काम करना छोड़ दे तो ये अधिकारी 5 मिनट भी अपने दफ्तर में अपनी कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये वो जो सड़क से लेके बड़े बड़े ऑफिस तक साफ करते हैं, मैं जो अपना घर परिवार छोड़ के इन अफसरों को चाय पानी पिलाते हैं, जो इनकी हर सुख सुविधा को इनको देने के लिए सबसे आगे रहते हैं। लेकिन सर, आज हमें बहुत ही दुख हुआ कि जो अधिकारी का इन वर्करों के लिए तर्क था वो बहुत ही गलत है। और दूसरा, मैं फेडरेशन का महासचिव होने के नाते आपको सर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मांग है हमारी डीसी रेट बढ़ोतरी की, ये मांग है ही नहीं हमारी, क्योंकि ये तो इन अधिकारियों का काम है। ये डीसी रेट जो लागू हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपा हुआ है, क्योंकि हमारा असली राइट है सेम वर्क सेम पे, लेकिन हमारे ऊपर डीसी रेट थोपा हुआ है। ये भी डीसी रेट सर, ये अधिकारियों की आप बोल सकते हैं कि ढीला रवैया है, क्योंकि 1 अप्रैल से ये लागू करना ही होता है, ये हर साल करना होता है, लेकिन ये अधिकारी काम नहीं करते। ये लागू करवाने के लिए भी हमें धरना प्रदर्शन करना। तो आप समझ सकते हैं कि अधिकारियों की जो भाषा है उस भाषा से इन लोगों को नाराज़गी है, और कोई भी खैरात नहीं देता, ना कोई अपने पॉकेट से देता। अब हम बात करेंगे जो फेडरेशन के चेयरमैन हैं हरबंस सिंह से। हरबंस जी, काफ़ी नाराज़गी है कर्मचारियों में, जिस तरह से आज एक अधिकारी ने आप लोगों के साथ ज्ञापन लेने के दौरान बात कही है। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਸਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ 10 दिन। ये डीसी आज नहीं थे, डीसी इन्होंने बोला डीसी आज मीटिंग में है, एडीसी को लेटर दो। हम एडीसी के पास गए, जो वहाँ पीएन खड़ा है उसका ऐसी बोलबानी थी, कहना आप बाहर खड़िए, अंदर मीटिंग चल रही है। हमारे 20,000 लोग बाहर बैठे हैं, गरीब लोग धक्के कर रहे डीसी रेट के लिए। वो वर्कर की सुनाई करने की बजाय आप कहते बैठो उधर, बाद में सुनाई करेंगे। जब हम गर्म हुए, उसको बोला भी आप यूटी के मुलाजिम हैं, ना कि बाहर किसी के वर्कर है, ये कहाँ जाए, किसके पास फरियाद लेकर जाए? जहाँ माई बाप हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम किसके पास जाए? डीसी के पास जाएंगे डीसी रेट के लिए। अभी आपके पास भेजा, आप सुनाई तो करो। कहता मैंने ऑलरेडी चल रहा है इसके, उसमें डीसी रेट आपको ज़रूर मिलेगा, थोड़े दिन वेट करो। हम 2-4 दिन हफ्ता देखेंगे, उसके बाद नहीं डीसी रेट लागू हुआ, उसके जाके गेट पे बैठेंगे और सारी पब्लिक वहाँ बैठेगी। इन अफसरों को जो ताना चाहिए, इनको नीचे बुला के इनको फिर अब मजबूरी से मांग माननी पड़ेगी। हम ये करेंगे आगे। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।